मौजूद नहीं था। तो ये तमाम चीजें जो कोर्ट की तरफ से इसको बहुत गंभीर मसला बताया गया था, ये पूछा गया था कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया, बंगाल पुलिस इस वक्त क्या कर रही थी। इसको लेकर राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था कोर्ट में, ये बताना था। अब कोर्ट में क्या कुछ राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर के जो सीजीआई हैं वो अभी सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि क्या जो जांच है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही देखिए जो पूरी जांच का जिम्मा है वो सीबीआई को दिया गया था। सीबीआई ने पूरे मामले की जो जांच थी वो टेक ओवर करी थी बंगाल पुलिस से 14 तारीख को। 14 तारीख को आप देखिए इसको लेकर गंभीर चिंता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 20 तारीख को जाहिर की गई थी। जब 14 तारीख को सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करती है बंगाल पुलिस से और फिर अस्पताल में तोड़फोड़ हो जाती है, ये गंभीर मसला सुप्रीम कोर्ट ने माना था। और इस पूरे मामले को लेकर भी बंगाल पुलिस से कई सवाल किए गए थे। तो अब बंगाल पुलिस ने क्या जवाब दिया है वो रिपोर्ट बताएगी, वो जो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की गई है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी सीजीआई सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कौन वो लोग हैं जिनसे सवाल जवाब किए गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है, इसके अलावा कौन कौन अभी आने वाले वक्त में सीबीआई के रडार पर होंगे, किसको क्लीन चिट दी गई है, किसको क्लीन चिट नहीं दी गई है, ये तमाम चीजें हैं जो सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में दाखिल की है। और शायद ये भी सामने आएगा कि आखिरकार क्या वाकई अभी जांच में बंगाल पुलिस का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो प्राथमिक जांच थी वो बंगाल पुलिस की तरफ से ही की गई थी और उसके बाद जो जिम्मा था वो सीबीआई के पास पहुंचा था जांच का। तो उससे पहले की जो जांच है वो कहां तक पहुंची थी, उसके आगे क्या कोई प्रोग्रेस हो पाई है जांच में, सीबीआई को कौन से लीड्स मिले वो भी देखना होगा, वो भी सीबीआई ने इस रिपोर्ट में जिक्र किया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो सीबीआई की तरफ से इस रिपोर्ट के जरिए सीजीआई के सामने रखा गया है, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीर माना और ये कहा कि उनकी तरफ से साफ तौर पर टिप्पणी भी की गई थी, यौन उत्पीड़न का ये जो पूरा मामला सामने आया ये अंतरात्मा को झकझोर कर देने वाला है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था। अब सीजीआई को थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद ये हो सकता है कि सीजीआई की तरफ से जब कुछ कहा जाए इस रिपोर्ट के बाद तो वो चीजें निकल कर सामने आएंगी कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में और क्या कुछ रखा है। उसके बाद कपिल सिब्बल की तरफ से भी हालांकि ये बता दिया गया है कि भाई हमने भी जो अपनी जांच रिपोर्ट थी वो दाखिल कर दिया है। अब राज्य सरकार की जांच किस तरफ बढ़ी थी, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से बंगाल पुलिस की तरफ से पहले इस पूरे मामले को सुसाइड का रंग देने की कोशिश की गई थी और इसका जिक्र भी 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार पहले क्यों इस पूरे मामले को सुसाइड बताने की कोशिश हुई। इसके अलावा सीजीआई की तरफ से यह भी कहा गया था कि 8:30 बजे के करीब जो अंतिम संस्कार था वो कर दिया गया था और 11:45 पर आप देखिए एफआईआर दर्ज होती है। तो जब ये कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया तो कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए हमने तो एफआईआर दर्ज कर ली थी और उसका जिक्र भी हमने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये पूछा था कि आपने जो एफआईआर दर्ज की थी क्या आपने ये लिखा था कि वो हत्या का मामला है, ये हत्या की गई है, ये कोर्ट ने पूछा था। तो उसको लेकर भी अब राज्य सरकार अपना जो जवाब है वो दाखिल करेगी, ये बताएगी कि आखिरकार किन परिस्थितियों में पूरी घटना घटी थी। राज्य सरकार को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, जो कोर्ट ने भी कहा कि भाई हम ये समझ नहीं पा रहे कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार आखिरकार चीजों को संभाल क्यों नहीं पाई, उसका जवाब भी राज्य सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट के जरिए दिया जाएगा। तो अब देखना होगा पहले सीबीआई की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है, स्टेटस रिपोर्ट जो सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई है। अभी सीजीआई जो है वो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद नंबर आएगा राज्य सरकार की तरफ से दाखिल की गई जांच रिपोर्ट का। सलोनी बिल्कुल, लेकिन एक बात और जो यहाँ पे क्योंकि स्वतः संज्ञान लिया गया था गायत्री कोर्ट के द्वारा और ऐसे में सीजीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या है जिसे कोर्ट के द्वारा तलब किया गया था सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट में और उसी के साथ राज्य सरकार द्वारा क्या कुछ जवाब दिया गया इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके से कोर्ट को ये बताया गया है कि जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं उन्हें भी धमकाया जा रहा है, तो ये तो बहुत वैसी वाली बात होगी कि एक तरफ सीआईएसएफ की तैनाती की गई है और दूसरी तरफ अस्पताल का वो प्रशासन है आर्जिकर हॉस्पिटल का जो कि वहां डॉक्टर्स को धमका रहा है, यानी अभी भी डॉक्टर्स की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित नहीं की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं कोलकाता केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर्स काम पर नहीं गए तो अनुपस्थित माने जाएंगे, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। देखिए डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर लगातार डॉक्टर सड़कों पर हैं और इसी मांग पर यह कहा गया है कि एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है, अगर नहीं जाएंगे काम पर तो अनुपस्थित माने जाएंगे।
हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री लगातार सुप्रीम कोर्ट से बनी हुई है। गायत्री, ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं जाते हैं उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में हो सकता है उनको जिन लोगों को शामिल किया गया है वो खुद भी डॉक्टर्स है और वो उनकी बात समझेंगे, सुनेंगे। और क्या कहा कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए जो देखिए जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स, ये भी कमेटी में शामिल होने की बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं 20 तारीख को जो स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था जिसमें 9 डॉक्टर शामिल हैं और इसमें केंद्र के 5 अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। सीजीआई ने क्या कहा, देखिए एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स की अर्जी पर सुनवाई पर सीजीआई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर डॉक्टर्स काम पर नहीं गए तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कुल मिलाकर के आपने देखा था पिछली बार भी डॉक्टर से कोर्ट की तरफ से अपील की गई थी, ये कहा गया था कि वो काम पर वापस लौटे। हम आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं और उसके लिए हम नेशनल टास्क फोर्स का गठन करें जो डॉक्टर की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। बाकायदा कमेटी का गठन किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 डॉक्टर्स हैं उसमें और 5 अधिकारी केंद्र के भी शामिल किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना जरूरी है क्योंकि आप देखिए सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, डॉक्टर्स अपनी मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, वो खासे परेशान है। उसको भी गंभीर सुप्रीम कोर्ट ने माना और इसीलिए डॉक्टरों से 20 तारीख को उन्होंने अपील की थी। सीजीआई ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना जरूरी है, अस्पताल के हेड भी डॉक्टर्स हैं और वो उनकी समस्या और मुद्दों पर साथ हैं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि लेकिन अगर डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटते हैं, कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका ढांचा चरमरा जाएगा। लेकिन जो यानी जो आम लोग वहां पर अस्पतालों में सुरक्षा के अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं उनको इलाज नहीं मिल पाएगा, उनके लिए खासी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए लगातार प्रोटेस्ट देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है। ओपीडी सेवाओं को बंद किया गया, डॉक्टर्स की तरफ से सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो आम लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। उसे एक गंभीर मसला सुप्रीम कोर्ट ने माना और डॉक्टरों से अपील की कि वो फौरन अपने काम पर लौट जाए, कानून अपना काम कर रहा है, सुरक्षा के लिए हमने आपकी टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। आगे सीजीआई ने यह कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर यंग डॉक्टर्स हैं और उनको समझना चाहिए और उन्हें काम पर वापस लौटना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि उन्हें भी कमेटी में शामिल किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर्स चाहते कि वो भी कमेटी में शामिल हो। जो डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस कमेटी का गठन किया गया, जिस टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें 9 डॉक्टर शामिल हैं, 5 केंद्र के अधिकारी शामिल किए गए हैं, उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल होना चाहते हैं, वो कमेटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। इस पर सीजीआई ने उनको ये कहा है कि दरअसल जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है, यंग डॉक्टर, उनको समझना चाहिए, काम पर लौटना चाहिए और जो कमेटी में लोग शामिल है वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। सीजीआई ने आगे कहा कि कमेटी में वो लोग हैं जो लंबे समय से स्वास्थ्य की फील्ड में काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। मतलब कोर्ट की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स को यह भरोसा दिलाया गया कि आप निश्चिंत रहिए, कमेटी आपकी बात भी सुनेगी, यानी आपकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एक तरफ कह रहे हैं कि हमको भी इस कमेटी में शामिल किया जाए, तो वहीं सीजीआई की तरफ से कहा गया कि जो कमेटी में लोगों को शामिल किया गया उनको एक लंबा एक्सपीरियंस है, वो वही लोग हैं जो स्वास्थ्य की फील्ड में लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, ये कोर्ट की तरफ से उनको भरोसा दिलाया गया रेजिडेंट डॉक्टर्स को। और ये कहा गया कि आप वापस लौटिए काम पर, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी जो सुरक्षा है वो एक गंभीर मसला, उसको